एवरीवन वेलकम बैक। देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना। क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो हमने क्या किया है, पिछले 10 साल का लगभग पेपर का एनालिसिस किया है। उसमें ये देखा है और मोस्टली ये हमको मिला है कि जो आपके एग्जामिनेशन में पेपर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन में, वो मोस्टली कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपका सिलेबस तो बहुत वास्ट दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको रीऑर्डरिंग पढ़ना है, ठीक है। पूरा स्पीच, वॉइस, टेंस एंड पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हो गया। उसके बाद आर्टिकल पढ़ना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा पूरा पढ़ने में। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, उसमें से नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब एंड प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, बस इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये कंजंक्शन का पार्ट हो गया, प्रीपोजिशन का पार्ट हो गया एंड प्रोनाउन हो गया और ये वर्ब हो गया। बस इसमें से ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो प्रीपोजिशन जो है आपका ये बहुत जरूरी है ना। ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे ज्यादा चलो ठीक है, बाई चांस एक दो क्वेश्चन आ गए, नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये जरूरी है। स्पेलिंग्स आता आपको फिलअप्स दे देगा स्पेलिंग वाला, ठीक है ना। और लास्ट क्या आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो देखिए, अब एक चीज और है, आपको क्या हुआ होगा, कई जगह हमने ये चेक किया है कि जो आपका ये टेंस वाला पार्ट है ना, टेंस वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ा दिया जाता है कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। तो आपको ये सिखा दिया जाता है कि राम गोज टू स्कूल, है ना। और आप खुश हो जाते हो कि हमको टेंस आ गया। अरे भैया, ये टेंस नहीं आप पढ़ रहे हैं, ये टेंस का आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया जा रहा है, टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। आप अपने बुक में क्या एक काम करिएगा, आप अपना बुक खोलिएगा, उस बुक में आप खोल के ये चेक करिएगा जो टेंस दिया हुआ है उसमें तो ट्रांसलेशन है ट्रांसलेशन। क्या एक्सरसाइज में ट्रांसलेशन पूछा आपसे? नहीं, ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नहीं है उसमें। आपको फिलअप्स दिया हुआ है, उसके रूल्स समझने हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा रूल लगता है ना, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, फ्यूचर में क्या लगता है, ये आपको रूल अच्छे से समझने हैं। सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जो कोई ट्रांसलेशन पढ़ा के बोल दिया कि टेंस खत्म हो गया, तो वो आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है ना। हमने ये चीज बहुत जगह देखा हुआ है कि बच्चों को क्या किया जाता है, टेंस के नाम पर ट्रांसलेशन पढ़ा दिया जाता है। ये वाला पार्ट आपका इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और समझ लीजिए आप, इसमें से जो आपका ये प्रीपोजिशन है और ये कंजंक्शन है, ठीक है ना, इसमें से ये दोनों बहुत जरूरी है, ठीक। और इसमें ये जो कंजंक्शन है आपका, ये और इम्पोर्टेंट है इस उद्देश्य से कि जब आप ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है, कंजंक्शन का और प्रीपोजिशन का भी। बट मोस्ट कंजंक्शन बहुत जरूरी है। अगर जो आपको कंजंक्शन पता है, उसका हिंदी पता है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, मैं ये चीज की गारंटी ले रहा हूँ। अगर जो आप अच्छे से पढ़िए तो मैं ये सब पढ़ाने वाला हूँ यहीं पे, ठीक है ना। जैसे रीऑर्डरिंग, स्पीच, वॉइस, टेंस, ये सब पूरा एग्जाम से पहले हम खत्म कर देंगे और उसके एक्सरसाइज के साथ खत्म करेंगे। और ये ट्रांसलेशन वाला चीज, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको हम दूसरा मेथड बताएंगे जो कंजंक्शन से ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, ठीक है ना। ये तो तरीका बताएंगे पूरा टेंस वाला, बट इसके अलावा क्या किया जाएगा, कंजंक्शन से क्या किया जाएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। इन सबको करने के बाद देखिए, अगर जो आप चाहते हैं आपका अच्छा नंबर आए, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, और एक रास्ता ये है कि आप 10 ईयर्स के कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर डालिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। 80 to 85% एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन छपने वाले हैं इसमें, बोर्ड एग्जामिनेशन में 80 से 85%, ठीक है ना। उसमें नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप ये समझिए, जैसे आपका अगर जो कंपटीशन होता, आपको जॉब देनी रहती गवर्नमेंट को, तो वहां ज्यादा कंपटीशन करता, नए नए क्वेश्चन बनाता। बट उसमें आपको डिग्री दिया जा रहा है ना, तो आप वो उसमें नए क्वेश्चन नहीं क्रिएट करता है। तो वो पुराने क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। अगर जो आप 80 से 85% प्रीवियस ईयर कर लिए, तो आपका जो 10-15% बचा है ना, वो भी यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जल्दी से सिलेबस खत्म कर लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और दिसंबर तक खत्म करने के बाद आप रिवीजन करिए जल्दी से, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। हम क्या कराने वाले हैं, पूरी जो ग्रामर वाला सेक्शन है आपका, कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए आपका। तो इसमें से रीऑर्डरिंग, स्पीच, वॉइस, टेंस, और इन सब में डिटेल में नहीं हम जाएंगे। डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। तो जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को हम लोग देखेंगे और उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जैसे ये खत्म होगा, हम क्या करेंगे,
जनवरी या फिर मिड जनवरी तक हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इन सब के बाद क्या करेंगे, पहले करेंगे सिलेबस फिनिश, है ना। सिलेबस फिनिश होने के बाद हम करेंगे प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी आए हैं हम क्या करेंगे, पेपर वाइज हम पीडीएफ दे देंगे आपको, आप भी करिएगा हम भी करेंगे, ठीक है ना। तो ग्रामर वाले जितने भी सेक्शन हैं उन सबको हम लोग एक एक करके करते रहेंगे। और ये सब कर लेने के बाद ये ट्रांसलेशन जब आप पढ़ लेंगे, जैसे बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चों को आंसर राइटिंग में दिक्कत होती है कि सर एक चैप्टर है नहीं, याद तो होने वाला नहीं है। आप याद मत करिए, परेशान मत रहिए, 25-25 वर्ड याद कर लीजिए, 60 वर्ड मत याद करिए। कितना याद करेंगे आप हमको ये बता दीजिए, आप कितना क्वेश्चन याद कर सकते हैं। एक लिमिट होती है, नहीं याद कर सकते आप, याद करने की जरूरत भी नहीं है। आप उसको समझिए, पढ़िए, समझिए उसको, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप टेंस पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे, तो थोड़ा बहुत आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उसको बना बना के सोच सोच कर लिखेंगे। और लिखने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद लिखने का तरीका क्या होता है, कीवर्ड कैसे निकालते हैं, कीवर्ड निकाल कर और उसी से हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, और क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट सोच रहे हैं कर दें, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो जाए, ठीक है। थैंक यू।